जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 का मुकाबला नंबर दूसरा, जहां पर पंत के सामने है इस बार उनके गुरु महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों आप सभी को बता दें, आईपीएल के आगाज से पहले दिल्ली कैपिटल्स को एक बड़ा झटका ये लगा था कि श्रेयस अय्यर कंधे की चोट की वजह से इस पूरे सीजन नहीं खेल पाएंगे। अब खेलने के साथ ही दोस्तों उनकी कप्तानी भी छिन गई थी, तो ऐसे में किसको कप्तानी सौंपी जाती? कप्तानी सौंपी गई युवा खिलाड़ी जिनको अब एक्सपीरियंस भी हो चुका है, क्योंकि साल 2017 से लेकर साल 2021 तक का सफर उनका बहुत शानदार रहा। तो इस खिलाड़ी पर दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट टीम ने भरोसा जताया और कप्तानी सौंपी है। और दूसरे मुकाबला आईपीएल का, जो इनके लिए पहला मुकाबला है दिल्ली और चेन्नई के लिए, इस मुकाबले में दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि जब मैदान पर टॉस के लिए आए दोनों खिलाड़ी, तो दोनों में से बाजी मारी शिष्य ने। जी हाँ दोस्तों, टॉस जीता है यहाँ ऋषभ पंत ने। आपको बता दें दोस्तों किस प्लेइंग 11 के साथ दोनों ही टीमें उतरी है, क्योंकि यह मुकाबला नंबर पहला है दोनों ही टीमों के लिए। भले ही आईपीएल 2021 का मैच नंबर दूसरा है, लेकिन वानखेड़े के स्टेडियम में हमें देखने को मिलेगा धोनी वर्सेस पंत। दोस्तों पंत ने यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत से पहले ये साफ कर दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी के सीखे दावपेच जो हैं वो उनके ऊपर ही आजमाने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स कप्तान ऋषभ पंत। सबसे पहले दोस्तों बात करें बिना किसी देरी के प्लेइंग 11 की, तो वो काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नजरें इस बात की थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान की जो सीरीज चल रही है उसमें ऑनदिक नोरकिया और कागिसो रबाडा खेल रहे हैं जो दिल्ली कैपिटल्स से खेलते हैं, और दूसरी तरफ लुंगी एनगिडी भी जो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। सभी के मन में ये सवाल था कि ये खिलाड़ी आज के मुकाबले में खेलेंगे या नहीं, क्योंकि ये बाय बबल में ट्रांसफर किए गए थे, प्राइवेट जेट से आए थे साउथ अफ्रीका से भारत। फिर भी उसके बावजूद आज जो प्लेइंग 11 नजर आ रही है उस प्लेइंग 11 में इनका अता पता नहीं है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 जो ऋषभ पंत के द्वारा तैयार की गई है वो है कुछ इस प्रकार से, जहां शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करेंगे। और सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या स्टीव स्मिथ को मौका मिलेगा, तो मौका नहीं मिला है दोस्तों स्टीव स्मिथ को, क्योंकि यहां पर अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत नंबर 3 और नंबर 4 पर, तो नंबर 5 पे हमें मार्कस स्टोइनिस देखने को मिल रहे हैं, नंबर 6 पर शेमरन हेटमायर, नंबर 7 पर क्रिस वोक्स और 8 पर रविचंद्रन अश्विन, फिर 9वें पर टॉम करन, 10वें पर अमित मिश्रा और 11वें पर आवेश खान। 4 विदेशी खिलाड़ियों की बात करें दोस्तों तो मार्कस स्टोइनिस, सिमरन हेटमायर, क्रिस वॉक्स और टॉम करन हमें देखने को मिल रहे हैं। जो पहले हुआ करते थे ऑनदिक नोरकिया, कागिसो रबाडा और उसके साथ मार्कस स्टोइनिस, और यहाँ पर फर्स्ट में कोई और खिलाड़ी संभालता था। लेकिन आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम बदली नजर आ रही है। एक्सपीरियंस से बड़े खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा झटका दिल्ली के कप्तान पंत को इसलिए लगा है क्योंकि अक्षर पटेल जो साल 2021 14वें सीजन के आगाज से पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से टीम ने उन्हें आराम देने का फैसला किया है, क्योंकि उनकी कोरोना रिपोर्ट अभी भी सस्पेंस में चल रही है। लेकिन दोस्तों जब तक वो नेगेटिव नहीं होते तब तक आगे के मुकाबले भी नहीं खेल सकते। लेकिन ये बात तो तय है कि यहाँ पर कागिसो रबाडा और ऑनदिक नोरकिया जो डेथ ओवर और पावर प्ले में तेज गेंदबाजी कर दिल्ली कैपिटल्स के रन बचाते हैं ही नहीं, बल्कि रन चेस करने से भी रोकते हैं, तो वो अगले मुकाबले से जुड़ते हुए नजर आएंगे। अगर उनकी जगह कोई बैठेगा तो वो यहाँ पर क्रिस वोक्स हो सकते हैं और साथ ही साथ टॉम करन हो सकते हैं। टॉम करन दोस्तों इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर में खेलते थे, क्रिस वोक्स भी इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर में खेल चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों तो किन किन की वापसी हुई है आज के मुकाबले में, क्योंकि साल 2020 के मुकाबले में दोस्तों बहुत सारे नाम मिसिंग थे इस लिस्ट से, इसमें सुरेश रैना प्रमुख रूप से थे। तो आज क्या सुरेश रैना खेलेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज सुरेश रैना खेलेंगे ही नहीं, बल्कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। हो भी सकता है कि उनको ऊपर भेज दिया जाए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 की, फिर उसके बाद बाकी बातें। नंबर 1 पर ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू दिख रहे हैं, और उसके बाद फैफ डू प्लेसिस, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी जो विकेट कीपरिंग, कप्तानी और बल्लेबाजी करेंगे। मोइन अली को जगह मिली है जिनको 7.5 करोड़ की रकम पे खरीदा गया था। रविंद्र जडेजा दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर इस टीम में शामिल हैं। उसके बाद सैम करन जो टीम इंग्लैंड के खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं वो भी शामिल हैं। ड्वेन ब्रावो भी शामिल हैं दोस्तों, जो 3 ऑलराउंडर विदेशी खिलाड़ी हो गए अभी तक। शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर तो खेलते ही खेलते हैं चेन्नई से। सबसे ज्यादा खासियत की बात यही है दोस्तों कि मोइन अली, सैम करन, ड्वेन ब्रावो और फैफ डू प्लेसिस, ये 4 विदेशी खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स में। अगर अगले मुकाबले में किसी को बिठा के लुंगी एनगिडी को खिलाना होगा तो उसकी जगह ड्वेन ब्रावो हो सकते हैं। ये ऑप्शन बात के लिए रखते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले टॉस की बात करते हैं, जहां कप्तान पंत ने टॉस जीता तो उनको विश्वास हुआ दोस्तों कि किस प्रकार से उन्होंने पहले कई मौके पर कप्तानी करी है अपने घरेलू मैचेस के लिए। लेकिन ये मुकाबला कुछ और है, क्योंकि उनके सामने गुरु महेंद्र सिंह धोनी है। दोस्तों सब लोग आईपीएल का इंतजार करते हैं, लेकिन कई करोड़ों फैंस ऐसे भी होंगे जो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के लिए ही आईपीएल देखते हैं।
कई लोग इसी बात का इंतजार करते हैं कि कब चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा, तो वो आज दिन है दोस्तों। 10 अप्रैल की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि कप्तान पंत ने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आईपीएल में कप्तानी करते हुए टॉस जीता है। ये सबसे बड़ी खासियत रही इस खिलाड़ी की दोस्तों कि अगर टॉस जीत लिया तो ये लगा लीजिए कि आप 70% मैच पर जीत कब्जे में कर लेते हैं, क्योंकि फिर पिच के अनुसार आप गेंदबाजी करते हैं और रन ज्यादा बनाने नहीं देते। बाई चांस किसी का बल्ला चलता है तो रन ज्यादा बनता है, उसके बाद अगर बल्ला शांत रहा तो बहुत जल्दी टीम समझ जाती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा गहराई है, जहाँ पर ड्वेन ब्रावो तक बल्लेबाजी कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर दोस्तों शार्दुल ठाकुर का भी नाम इस लिस्ट में जोड़ दीजिए। ये लगा लीजिए कि ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू, फैफ डू प्लेसिस, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, सैम करन, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, ये सभी बल्ला चला सकते हैं। सिर्फ दीपक चहर कभी कभार बल्ला थामे दिखते हैं। यानी कि 11 में से 10 खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं चेन्नई से। तो पहले बल्लेबाजी दे दी गई है यहाँ पर चेन्नई को। अब ऐसे में ये 10 खिलाड़ी बल्लेबाजी करते वक्त क्या करते हैं? दीपक चहर दोस्तों बहुत कम बल्लेबाजी करते दिखते हैं। लेकिन अगर गेंदबाजी पक्ष की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास दोस्तों रविचंद्रन अश्विन और अमित मिश्रा जैसे धुरंधर स्पिनर भरे पड़े हैं, जो वानखेड़े की पिच पर थोड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए। क्रिस वॉक्स पहले भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं। शेमरॉन हेटमायर दोस्तों बल्लेबाज हैं। लेकिन अगर टॉम करन और आवेश खान की बात करें तो आवेश खान ने पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ अच्छे मुकाबले खेले थे, और यहाँ पर टॉम करन ने भी दोस्तों आईपीएल में कुछ अच्छे मुकाबले खेले हैं। तो जब तक ये खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतरेंगे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना ही तय कर सकते हैं कि आज मुंबई के इस मैदान पर चेन्नई का मुकाबला जीत पाना बहुत असंभव सा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करके कहीं दिल्ली के कप्तान पंत ने अपनी मुसीबत को बुलावा तो नहीं दे दिया, क्योंकि अगर उनकी टीम की तरफ नजर डालें तो टीम में इतनी ज्यादा गहराई है, हर कोई बल्ला घुमा सकता है। आखिर कितनी विकेट लेंगे दिल्ली के बल्लेबाज गेंदबाज, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा इस मुकाबले में। लेकिन दोस्तों आईपीएल इतिहास के पन्ने पलटे तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक पूरी तरीके से दबदबा कायम करे हुए है दिल्ली कैपिटल्स पे, क्योंकि जब भी इनके मुकाबले हुए हैं तो 15 बार चेन्नई सुपर किंग्स जीती है और सिर्फ 8 बार ही दिल्ली कैपिटल्स जीती है। जहाँ पिछले सीजन की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स दोनों मुकाबले जीती थी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। वहाँ पर बहुत बेहतरीन भी खिलाड़ी थे, लेकिन तब श्रेयस अय्यर थे और शिखर धवन का एक मुकाबले में तो शत के पारी भी आया था और पृथ्वी शॉ का बल्ला भी जमकर चला था। लेकिन दोस्तों ये पिछले 2 मुकाबले को भूलकर चेन्नई सुपर किंग्स मूव ऑन करना चाहेगी, और दिल्ली कैपिटल्स के सामने जो सबसे ज्यादा रन मारते हैं वो महेंद्र सिंह धोनी है, और जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज्यादा रन मारते हैं वो है शिखर धवन। और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की वो है अमित मिश्रा, और जो दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों की विकेट लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज वो है ड्वेन ब्रावो। तो दोस्तों ये सभी खिलाड़ी आज के मुकाबले में खेल रहे हैं, लेकिन देखना यही दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले का अंत किस नोट पर होता है, क्योंकि जिस तरीके से टॉस जीता है दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने, वो एक ऐतिहासिक बात हो गई है। कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्या होता है आज के मुकाबले में, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैच से जुड़ी हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।